आज मैं अहमदपुर शहर पोस्ट ऑफिस के सामने से मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से जो हालात चल रहे हैं और ख़ास तौर से मेरे हाथ में जो कलाम पाक है, इसके अंदर एक कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन नास। इसके अंदर इंसान जितने भी हैं उन सब के लिए खुदावंद खुद्दूस ने कहा, ओ लोगो अल्लाह से डरो। ये कुरान पाक है, जब आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसके गहराई के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। शायद इसकी लाइल्मी की वजह से जो हालात हो रहे हैं आज, मैं ख़ास तौर से हमारे बिरादर वतन और ख़ास तौर से नीतीश राणे साहब जो वाक़तन एक नेता के रूप में माने जाते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, अच्छे इमेज है माशाल्लाह हर वक्त, लेकिन पता नहीं अपनी सियासी मफाद के वास्ते, अपने ज़ात के वास्ते किसी धर्म को लेकर के उसको बदनाम करना या उनके ऊपर कलंक करना या कुरान पाक के ऊपर उंगली उठाना या मुसलमान की टोपी और दाढ़ी के ऊपर कुछ और लबकुशाई करते रहना, ये आपको ज़ेबा नहीं देखता। क्योंकि इंसान अपने ज़बान के नीचे छुपा हुआ होता है, इंसान की पहचान ज़बान से होती है। नीतीश राणे साहब, आप क्या हैं, किस कैटेगरी के हैं, आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है और कितने इल्म वाले हैं, वो हमको समझ में आया है। आपको ज़रूरत है ख़ास तौर से इस्लाम की कुरान पाक पढ़ने की। ये यहाँ अहमदपुर से माशाल्लाह ये मुस्लिम वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से कुरान पाक आपको भेजा जा रहा है। मैं आपसे, जो कि ख़ास तौर से ये आपकी ज़बान मराठी में है, आप ख़ास तौर से इसका मुताला करें। शायद मुझे उम्मीद है कि जो कुरान पाक पढ़ने वाला हो फिर वो कभी ऐसी लबकुशाई नहीं करेगा, क्योंकि कुरान हर एक को दावत देता है और कुरान जब पढ़ता है तो हकीकत इस्लाम उसके सामने आ जाती है कि इस्लाम क्या है। आपने कभी इसको पढ़ा ही भी नहीं, आपने इसको सोचा भी नहीं, ना कभी उनकी इसके अंदर आप रहे, इस वजह से आप जो चाहे बकते रहे। इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे भी लोग हैं, आए दिन एक एक मुद्दा बना करके अपनी सियासत को गरमाते हो, या फिरका वाराना या जातिवाद या इसी तरीके से दंगा मसाद मचाना चाहते हो। हालांकि दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसकी ज़बान अच्छी होती है, जिसका कैरेक्टर अच्छा होता है, और ज़बान ही से इंसान की पहचान होती है। मैं नीतीश राणे साहब से गुजारिश करता हूँ, ये कुरान पाक जो अहमदपुर से मुस्लिम वेलफेयर फेडरेशन की तरफ से आ रही है, आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है, मैं अदबन गुजारिश करूंगा, आप अच्छे बाप के अच्छे औलाद हैं और आप पढ़े लिखे हुए हैं, आप ये कुरान पाक का गहराई के साथ मुताला करें। उसके बाद फिर आपको क्या कहना है वो आप खुद अपनी ज़बान से कहेंगे। इतना कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। एक सवाल है सर, हर धर्म का जो धर्म ग्रंथ रहता है, हर धर्म का, उसे क्या समझते हैं सर? बिल्कुल एक अपने सर आंखों पे रखते हैं, उसको ऊंचा समझते हैं। अगर आप जो ये भेज रहे हैं, क्या ये इसकी इज्जत करेंगे, इज्जत उसको रखेंगे? हाँ, मुझे इतनी उम्मीद है। यही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर शायद जिसने कुरान के साथ बदतमीजी किया हो आज तक भी, वो सिर्फ अपने सियासी मफाद की वजह से किया है। वरना आज मैं हिंदुस्तान के अंदर रहता हूँ, आज मेरे पास मेरे बिरादर वतन रात दिन आते हैं और कुरान पाक पढ़ करके हम उनको पढ़ के फूकते हैं। आए दिन हमारी मस्जिदों के अंदर सैकड़ों लोग आते हैं, उनका यकीन है और हर धर्म एक दूसरे की किताबों का एहतराम करता है और उनको सर आंखों पे रखते हैं। मैं भी आपके कुरान पाक, आपके जो पोती है उसको अपने सरों पर रखूंगा, आप भी हमारा कुरान पाक अपने सर पर रखो। इससे हमको कोई बैर नहीं है। ये किताब पूरी दुनिया को जो है ना अच्छी तालीम देती है, इससे किसी को कोई तालीम नहीं, लेकिन शर्त यह है कि इसको आप पढ़ा जाए, इसको समझा जाए, इसकी गहराई तक जाए, आप इसकी स्टडी करें आप।